मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए जो एंट्री टेस्ट होते हैं तो उनके पास पेपर्स हैं एमडीकेट ईटा के और बाकी जितने भी हो रहे हैं, तो उनको सबको में कंबाइन किया हुआ है। और हाइड्रोकार्बन्स का ये सेकंड लेक्चर है। क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया था और आज हम बात करें 11। तो कहता है कि हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इज़ वेरी यूजफुल सोर्स ऑफ हीट एंड पावर। कंसिडर द कंबस्शन रिएक्शन गिवन बिलो। ये हमारे पास रिएक्शन है कि जिसमें मीथेन गैस जो है वो जल रही है, ऑक्सीजन के साथ इसका रिएक्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है ये दोनों बन रहे हैं। कहते हैं कि डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन इज, पहली बात कि ये रिएक्शन ज़ाहिर है कंबस्शन रिएक्शन है तो ये एक्सोथर्मिक है और इसके लिए जो हीट एनर्जी रिलीज होती है उसकी जो टोटल वैल्यू है वो 890.95 बनती है। यानी इसके लिए जो डेल्टा एच है तो वो माइनस में होगा 890.5 तकरीबन। तो 890 में लिख लेता हूँ, 890 है और ये वैल्यू जो है तो ये किलो जाउल पर मोल में है। लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पे हमें जो वैल्यू दी गई है वो किलो कैलोरीज में है, किलो कैलोरीज और तमाम। तो 1 कैलोरी जो है तो वो बराबर होती है 4.18 जाउल के। तो अगर इसको 4.1 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास एक्सोथर्मिक साइन होना चाहिए। तो ये आंसर गलत है और ये वैल्यू काफ़ी ज़्यादा आ रही है। आप 4 पे डिवाइड करेंगे तो 4 2s are 8, तो ये 213, ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो ये वैल्यू आती है हमारे पास। आप इसे डिवाइड कर लें, 4 2s are 8 और फिर इस तरह 4 2s are 8, तो 2 2 और इस तरह ये वैल्यू आ जाती है। नेक्स्ट जो है कहते हैं कि सेलेक्ट द करेक्ट फार्मूला ऑफ 2 मिथाइल पेंटेन। ज़रा देखिएगा, पेंटेन ऑलरेडी 5 कार्बन है ये और 2 मिथाइल 1 कार्बन ये हो गया है, तो टोटल केस में 6 कार्बन है। तो अल्केन्स का जो फार्मूला है वो है CnH2n+2, CnH2n+2। तो इसमें टोटल के 6 कार्बन है तो C6 होगा और 6 2s are 12 + 2 14। तो ये हमारे पास फार्मूला आता है। तो ये हमारे पास जो है तो ये सिंपल पेंटेन है, ये दिया हुआ इसने 2 मिथाइल पेंटेन, तो इसमें टोटल के 6 कार्बन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि कंसिडर रिवर्सिबिलिटी एंड फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन इन अल्केन्स, द Kc वैल्यू इज स्मॉलेस्ट फॉर। देखिए सब्सटीट्यूशन रिएक्शन इसकी बात हो रही है कि मीथेन को आपने क्लोरीन के साथ या कोई और हैलोजन है वो आपने लिख लिया है। कंसिडर रिवर्सिबिलिटी एंड फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन, तो ये फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन ऑफ अल्केन, तो वो क्लोरीन के साथ हम ट्रीट करते हैं मीथेन को फॉर एग्जांपल। तो कहते हैं कि उसमें उसको अगर आप रिवर्सिबल कंसिडर कर लें तो बताइए कि Kc वैल्यू किस स्टेप के लिए सबसे कम होगी, इनिशिएशन स्टेप के लिए, प्रोपिगेशन के लिए, टर्मिनेशन के लिए, या सब के लिए सेम है। तो याद रखिएगा कि Kc वैल्यू होती है, चूंकि रिवर्सिबल हम कंसिडर कर रहे हैं तो Kc वैल्यू होती है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। तो मतलब सिर्फ ये पूछ रहा है कि प्रोडक्ट कहाँ पे अनस्टेबल है, कम से कम बनेगा तो Kc की वैल्यू कम होगी। तो जो इनिशिएशन स्टेप है वो इस तरह है कि क्लोरीन जो है वो टूटकर रेडिकल बनाता है। अब ये स्टेबल नहीं है, ये बड़े रिएक्टिव हैं, तो बहुत कम क्वांटिटी इसकी आ जाती है, मतलब बनेंगे तो ये वापस जा सकते हैं। बिकॉज वो कह रहा है कि इसको आप रिवर्सिबल कंसिडर कर लें, तो अगर हम रिवर्सिबल ले लेते हैं तो इस तरह होगा। अच्छा, फिर जो प्रोपिगेशन स्टेप है जिसकी ये बात कर रहा है, तो प्रोपिगेशन स्टेप ये होता है कि इसमें रेडिकल यूज होता है और रेडिकल बनता है। यानी इनिशिएशन में ये होगा कि मॉलिक्यूल जो है वो यूज होगा और रेडिकल्स बनेंगे, प्रोपिगेशन में रेडिकल यूज होगा, रेडिकल बनेगा, और टर्मिनेशन में रेडिकल यूज होते हैं और प्रोडक्ट बनता है। तो टर्मिनेशन स्टेप में प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट स्टेबल है तो उसके लिए Kc की वैल्यू ज्यादा आएगी। यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा हमारे पास इस तरह बन जाता है HCl, और जो रेडिकल आता है वो मिथाइल है। तो इसके लिए भी आप देख सकते हैं कि लेकिन कम से कम इसमें एक प्रोडक्ट तो मौजूद है। तो Kc की वैल्यू जो है इनिशिएशन स्टेप के लिए सबसे कम आएगी, बिकॉज इसमें जो प्रोडक्ट है वो सबसे कम स्टेबल है। Kc वैल्यू स्मॉलेस्ट फॉर तो इनिशिएशन स्टेप, और सबसे ज़्यादा आएगी प्रोपिगेशन स्टेप के लिए, बिकॉज प्रोपिगेशन स्टेप में ये होता है कि आपके पास जो रेडिकल्स हैं, लाइक ये देखें मिथाइल रेडिकल और क्लोरीन रेडिकल, तो ये बाहम मिलके मिथाइल क्लोराइड बना देंगे। अब ये भी मॉलिक्यूल है, यहाँ पर भी मॉलिक्यूल है, लेकिन यहाँ पर रेडिकल है, तो लिहाजा Kc वैल्यू इसके लिए कम आएगी। पेंटेन एट रूम टेम्परेचर डज नॉट ओबे। देखिए जो अल्केन्स हैं तो उनमें मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये गैसेज हैं रूम टेम्परेचर पे। पेंटेन जो है तो वो लिक्विड है, लेकिन ख्याल रखिएगा कि पेंटेन जो होते हैं तो उसके आइसोमर्स हैं, लाइक एन पेंटेन और आइसोपेंटेन, ये दोनों लिक्विड्स हैं। लेकिन न्यू पेंटेन जो है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी कम है, 9 डिग्री सेंटीग्रेड बनता है, तो वो रूम टेम्परेचर पे गैस है। लेकिन इस वक्त हम इसके मेजॉरिटी को कंसिडर कर रहे हैं, तो ये
कहता है कि पेंटेन एट रूम टेम्परेचर डज नॉट ओबे, तो ये 40 लाख को 22 लाख को, बिकॉज पेंटेन इज नॉट अ गैस, तो ये लिक्विड हो गया, तो इट डज नॉट ओबे एनी गैस लॉ। अच्छा, फिर कहते हैं कि जेनेरिक फार्मूला ऑफ साइक्लो अल्केन। देखिए साइक्लो, तो जब आप साइकिल बनाएंगे तो आपने 2 हाइड्रोजन कम कर देने हैं, बिकॉज आपने कार्बन कार्बन ये जो जितने भी हैं अब आपने इनको अटैच कर देना है। तो इसके साथ एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ और इसके साथ जो एक हाइड्रोजन होगा वो आप रिमूव कर देंगे और यहाँ पे तब ही साइकिल बन सकता है। तो लिहाजा 2 हाइड्रोजन आपने कम कर देने हैं, बाकी ये सारे जो हैं ये टेट्रावैलेंट होंगे इस तरह। तो 2 हाइड्रोजन आपने कम कर दिए तो CnH2n फार्मूला होगा। साइक्लो अल्केन तो CnH2n+2, ये अल्केन्स का है ओपन चेन, ये जो है ये अल्काइल ग्रुप का फार्मूला है, ये अल्काइंस का फार्मूला है और ये जो है ये साइक्लो अल्केन्स का है। ये है अल्केन्स का, ये है अल्काइल ग्रुप का और ये है अल्काइंस का। ये हमारे पास है साइक्लो अल्केन। The final substitution product and chlorination of methane. मीथेन की क्लोरिनेशन हो रही है, तो फाइनल सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट मौजूद है और एक्सेस ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन भी ज्यादा है, तो हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो फुली सब्स्टिट्यूटेड बनता है। यानी जो चेन रिएक्शन है वो कुछ इस तरह आ रहा है हमारे पास कि मीथेन है तो पहले स्टेप में क्लोरीन इस्तेमाल हो जाती है और बाय प्रोडक्ट में बन जाता है HCl, तो मैंने -HCl लिखा कि ये बाय प्रोडक्ट है, रिमूव करके तो प्रोडक्ट आ जाएगा हमारे पास मिथाइल क्लोराइड। और इसी तरह एक और मालिक्यूल यूज होगा, एक और HCl बन जाएगा, मिथाइल क्लोराइड से फिर बन जाता है CH2Cl2 मिथाइलिन क्लोराइड। मिथाइलिन क्लोराइड जो होगा तो ये आगे कन्वर्ट हो जाएगा CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म में और फिर आखिरकार ये कन्वर्ट होगा CCl4 में। और हर एक स्टेप में क्लोरीन मालिक्यूल जो है वो यूज हो रहा है और HCl बाय प्रोडक्ट बनता है। सो ये कह रहा है कि एक्सेस क्लोरीन है, मतलब कि फाइनल प्रोडक्ट यहाँ तक, और ये आप देख भी रहे हैं फार्मूले से कि यहाँ पर क्लोरीन की रेशो सबसे ज्यादा है, यहाँ पे कम है। तो जब एक्सेस क्लोरीन होगी तो मिथाइलिन क्लोराइड कार्बन टेट्रा क्लोराइड ये सही है और क्लोरोफॉर्म नहीं है और मिथाइलिन डाइक्लोराइड, तो ये बनेगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कहते कि सेलेक्ट द करेक्ट आयोपेक नेम एमंग द फॉलोइंग। इसका आसान तरीका मैं बता दूं, आप यूं कर लें कि कोई भी नाम आप ले लें। देखें ये भी है रूट नेम पेंटेन 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 पेंटेन, तो आपने ये लेने हैं मिसाल के तौर पे इस तरह आप कर लें कि ये है कार्बन और 5 कार्बन हैं तो 1 2 3 4 5। फिर ये कहता है 2 ब्रोमो, आपकी मर्जी है जिस साइड से आप नंबरिंग करना चाहें या इसमें आप जिसको भी देखना चाहें नंबरिंग चले यहाँ से कर दी 1 2 3 और 4 5, बिकॉज अभी हमने कुछ लगाया नहीं है। तो फिर कहते हैं 2 ब्रोमो, तो चलिए कि हमने 2 पे लगा दिया ब्रोमो, देखेंगे कि फिर ये नाम सही है 2 ब्रोमो। फिर कहते हैं 4 पे क्लोरो है तो ये क्लोरो है 4 पे, और फिर कहता है कि 3 आयोडो, यहाँ पे आयोडीन अटैच है। तो आप अब इसको आयोपेक नाम दे दें, खुद आयोपेक नाम देंगे तो सबसे पहली बात कि हम चेन सिलेक्शन करते हैं और ये याद रखिएगा कि हैलोजन जो है तो ये रिएक्टिविटी में फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन यही हैलोजन जो है तो ये नॉमेनक्लेचर में आयोपेक सिस्टम इसे फंक्शनल ग्रुप ट्रीट नहीं करता। तो देखिएगा आसान तरीका है कि यही हमारा जो मेन चेन है यही चेन है और अब आप इसकी नंबरिंग करें तो नंबरिंग होगी सब्स्टिट्यूएंट के बेस पे। तो देखिएगा दोनों साइड पे उंगलियां रखिए, तो 1 पे सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, यहां पर भी नहीं है, 2 पे है तो इधर भी सब्स्टिट्यूएंट है और फिर आगे 3 पे है तो इधर भी है, सेंटर तक नंबरिंग सेम है तो आगे नंबरिंग सेम रहती है। तो जब सब्स्टिट्यूएंट की बुनियाद पे नंबरिंग सेम है तो अब आप अल्फाबेटिकल रूल फॉलो करेंगे। पहला रूल तो ये होता है कि आप उस साइड से नंबरिंग कर ले जहां से फंक्शनल ग्रुप करीब आता है, लेकिन अगर फंक्शनल ग्रुप की बुनियाद पे नंबरिंग ना हो सके तो फिर आप सब्स्टिट्यूएंट की बुनियाद पे नंबरिंग करते हैं। अब यहां पर सब्स्टिट्यूएंट की बुनियाद पे भी नंबरिंग मुमकिन नहीं है तो हम नंबरिंग करेंगे अल्फाबेटिकली ऐसे कि इधर से देखेंगे तो 2 पे आता है ब्रोमीन, B अल्फाबेटिकली पहले आता है और यहाँ पे 1 से 2 पे आता है क्लोरीन और अल्फाबेटिकली C जो है ये बाद में आता है, A B और C है, तो नंबरिंग यहाँ से ही ठीक है। तो हमारे पास नाम इसका आएगा पेंटेन और इसमें होगा 2 ब्रोमो होगा और फिर 4 क्लोरो होगा, बिकॉज इनको अल्फाबेटिकली अरेंज भी करना है। तो 2 ब्रोमो कहीं पर नहीं है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है 2 ब्रोमो और 4 क्लोरो, 2 ब्रोमो 4 क्लोरो 3 आयोडो पेंटेन, तो ये नाम आ जाता है। अब ये गलत है क्योंकि इसमें नंबरिंग यहां से की गई है 4 ब्रोमो का मतलब यह है कि 1 2 3 4 इधर से नंबरिंग की गई है, ये फिर 4 ब्रोमो है, गलत है। फिर ये कहता है 2 क्लोरो 1 2 2 पे क्लोरो है तो इधर से नंबरिंग हुई है, तो ए ऑप्शन यहां पे करेक्ट है।
यहां तक ये अल्केन्स के क्वेश्चन थे। अब इधर से ये अल्कीन्स के स्टार्ट हो रहे हैं, फिर इसके अल्काइंस के होंगे। ये एक्चुअली चैप्टर वाइज भी है और टॉपिक वाइज भी मैं इसको अरेंज कर रहा हूं। तो अल्कीन्स कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर हैज अ बॉन्ड फाउंड बाय sp2sp ओवरलैप। तो देखिएगा sp2sp ओवरलैप, अगर आप इस स्ट्रक्चर को एनालाइज कर ले तो ये है कार्बन ने यहां पे 2 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं। ये जो है एक सिग्मा बॉन्ड ये है और एक ये है, तो ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज है, ये भी sp है। अगर आप इसको देखते हैं तो इस कार्बन ने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं 3 और उस कार्बन ने भी 3 बना दिए हैं। ये जो कार्बन है CH2, यानी यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पर हाइड्रोजन है और फिर ये भी, इस कार्बन ने 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज है, वो भी sp2 है। अगर आप इसको देखें तो ये जो पहला कार्बन है तो ये sp2 हाइब्रिडाइज है, यानी इस तरह है कार्बन और फिर डबल बॉन्ड कार्बन है और फिर डबल बॉन्ड है कार्बन और इस तरह। तो इसमें ये जो कार्बन है ये वाला, ये sp2 हाइब्रिडाइज है बिकॉज इसने 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए। ये कार्बन इसने 2 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, तो ये sp हाइब्रिडाइज है। तो ये हो गया है sp2 और ये sp हाइब्रिडाइज है और ये कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज है। हमसे पूछा जा रहा है कि sp2sp ओवरलैप, तो ये हमारे पास आंसर है। अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें ये कार्बन sp2 है, ये sp2 है और ये sp3 हाइब्रिडाइज है। आपने सिग्मा बॉन्ड्स को देखना है, सिग्मा बॉन्ड 4 तो sp3 हाइब्रिडाइज, सिग्मा बॉन्ड 3 तो sp2 हाइब्रिडाइज, सिग्मा बॉन्ड 2 तो sp हाइब्रिडाइज। अच्छा, अब यहां पर तीसरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं कि प्रोपीन रिएक्ट्स विद हाइपोक्लोरस एसिड। हाइपोक्लोरस एसिड यानी HClO, और इस वक्त पानी को इस्तेमाल किया जा रहा है, सॉल्वेंट मौजूद है, तो इस तरह का क्या रिएक्शन होगा। देखिए हम बात कर लेते हैं, यह है प्रोपीन। कहते हैं कि प्रोपीन रिएक्ट्स विद हाइपोक्लोरस एसिड, तो यह है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यह है प्रोपीन हाइपोक्लोरस एसिड और पानी में यह मौजूद है। तो देखिएगा कि इस वक्त ये क्लोरीन पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये ऑक्सीजन नेगेटिव है। तो जरा गौर से देखिएगा कि ये इलेक्ट्रॉन इसको शिफ्ट होंगे, ये इधर शिफ्ट होंगे। अब जो पहला इलेक्ट्रोफाइल आएगा, मार्कोनिकोफ रूल फॉलो होता है कि वो कहता है कि जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है इट अकर्स थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। मतलब जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है आप उसे उस कार्बन के साथ अटैच कर लें कि जिसके साथ पहले से ही हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं, तो आपने इसके साथ नहीं बल्कि उसके साथ क्लोरीन को अटैच कर देना है। तो प्रोडक्ट इस तरह बनेगा CH3 CH और फिर CH2, तो ये क्लोरीन इधर होगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ रूल और OH इसके साथ आ जाता है, यानी ये होगा प्रोपाइलिन क्लोरोहाइड्रिन। ये हमारे पास है, तो Cl जो है वो CH2 के साथ होना चाहिए, ये गलत है, और इधर CH2 के साथ है OH, ये सही है। इधर दोनों क्लोरीन है और इधर दोनों OH हैं, तो ये वाला प्रोडक्ट जो है ये सही है, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ रूल ये बन रहा है। फिर कहते हैं कि चूज द लीस्ट स्टेबल अमंग द फॉलोइंग ब्यूटीन्स। देखिएगा लीस्ट स्टेबल का मतलब है मोस्ट रिएक्टिव, और आपने एक जनरल बात याद रखनी है कि जितना फंक्शनल ग्रुप किसी चेन के एंड में आएगा, इब्तिदा में या आखिर में, तो वो बड़ा एक्सपोज होता है, स्टेरिक हाइड्रेस नहीं होती उसके गिर्द, तो लिहाजा वो बड़ा रिएक्टिव होता है। अगर आप इनको कंपेयर करें तो 1 ब्यूटीन में ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये बड़ा एक्सपोज है, बिल्कुल एंड ऑफ द चेन में है, तो ये आपके पास सबसे जो लीस्ट स्टेबल है, जो मोस्ट रिएक्टिव है, तो वो ये है। अच्छा, अब बाकी ये क्यों नहीं है? ये इसलिए नहीं है कि आप ब्यूटीन को देखेंगे तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे एक्सपोज है, CH2 CH3, तो इसको हाइड्रेंस जो है वो अवेलेबल नहीं है। सिर्फ इस साइड से कोई आएगा तो इसको एक प्रोटेक्शन अवेलेबल है, लेकिन ये एक्सपोज है, एट द एंड है। और अगर आप लेते हैं सिस 2 ब्यूटीन, तो चूंकि ये 2 ब्यूटीन है, चाहे आप सिस लें ट्रांस लें, उनको फिर हम कंपेयर करते हैं, ये सिस 2 ब्यूटीन है, तो अब ये डबल बॉन्ड दरमियान में आ गया, तो इसको इस साइड से ये बल्की ग्रुप्स होते हैं, अल्काइल ग्रुप्स हैं, तो जितने ये बल्की होंगे तो उतनी उसको प्रोटेक्शन मिलती है। तो मोस्ट रिएक्टिव ये है, ये लेस रिएक्टिव है। और फिर ट्रांस 2 ब्यूटीन है और फिर आइसोब्यूटाइलिन, तो आइसोब्यूटाइलिन को भी देख लें, CH2 ये इस तरह है और फिर यहाँ पे ये है CH3 और ये CH3, तो ये भी अल्काइल ग्रुप 2 साइड पे, तो इसको भी प्रोटेक्शन काफ़ी अवेलेबल है, लेकिन इसको बिल्कुल नहीं है। तो जो मोस्ट रिएक्टिव होगा या जो लीस्ट स्टेबल है वो 1 ब्यूटीन है। कहते हैं कि ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ पॉलीमराइजेशन विच स्मॉल मॉलिक्यूल्स यू थिंक इज एलिमिनेशन। जरा देखिएगा,
एडिशन पॉलीमराइजेशन है, एडिशन पॉलीमराइजेशन। तो जब एडिशन हो रही है तो फिर कोई बाय प्रोडक्ट नहीं बनता, यानी मोनोमर मोनोमर मोनोमर, और जितने मोनोमर्स हैं तो उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर तकरीबन जो है वो पॉलीमर बन जाता है। तो ये हमारे पास एडिशन पॉलीमराइजेशन होती है, जो कि कुछ इस तरह है। देखिएगा, ये है कि हमारे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, CH2 डबल बॉन्ड विद CH2, ये काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स हैं N, और प्रॉपर कंडीशन में जब इसके साथ इनिशिएटर वगैरह होते हैं तो ये प्लास्टिक बना देगा, CH2 CH2 इस तरह। ये हमारे पास एडिशन पॉलीमराइजेशन हो गई। इथाइलिन तो पॉली इथाइलिन बन जाता है, यानी इथीन तो पॉली इथीन, इथाइलिन तो फिर पॉली इथाइलिन है। तो ये कहते हैं कि ड्यूरिंग एडिशन पॉलीमराइजेशन विच स्मॉल मॉलिक्यूल यू थिंक इज एलिमिनेटेड, तो O2 HCl कोई भी एलिमिनेट नहीं होता, बिकॉज ये सिंपल एडिशन पॉलीमराइजेशन है, एडिशन हो रही है। जो स्मॉल मॉलिक्यूल खारिज होते हैं तो वो होते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में, कि जिधर मोनोमर्स मिल के पॉलीमर भी बना लेते हैं, लेकिन अलॉन्ग विद सम बाय प्रोडक्ट, कोई बाय प्रोडक्ट भी आ जाता है, लाइक एमोनिया मॉलिक्यूल, H2O मॉलिक्यूल, अल्कोहल मॉलिक्यूल वगैरह वगैरह। फिर कहते हैं कि सेलेक्ट द प्रॉपर आयोपिक नेम फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। देखिएगा, आयोपिक नाम देने के लिए सबसे पहले आपने चेन को सेलेक्ट करना है। चेन को आप सेलेक्ट करेंगे फंक्शनल ग्रुप के बेस पे, तो ये आ गया है फंक्शनल ग्रुप। अब आपने उधर जाना है जिधर चेन की लंबाई ज़्यादा हो, तो आपकी मर्जी है, इधर आते हैं तो ये एक कार्बन है, और फिर इधर से हम इधर जा रहे हैं तो ये दो कार्बन है, मतलब इधर से एक और फिर दूसरा कार्बन। तो हमने ये चेन सेलेक्ट किया। अब चेन की नंबरिंग होगी तो पहला रूल यही है कि फंक्शनल ग्रुप की बुनियाद पे नंबरिंग कर लें। यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है उसको हम ट्रीट कर रहे हैं, तो नंबरिंग होगी डबल बॉन्ड की बुनियाद पे। सो ज़रा देखिएगा, 1 पे कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है और इधर भी 1 पे नहीं है, 2 पे मल्टीपल बॉन्ड है और इधर 2 पे नहीं है, तो नंबरिंग लेफ्ट साइड से होगी। गोया ये हमारा पहला कार्बन होगा, ये सेकंड कार्बन है, 3 और 4 और 5। कंपाउंड पेंटेन से पेंटीन यानी पेंटीन है, और फिर पेंटीन में ये 2 पेंटीन है। तो बस आपने इतने तक देखना है। तो आप देखें इसमें भी ये 2 ब्यूटीन है, 2 ब्यूटीन, 2 पेंटीन और फिर ब्यूटेन। तो 2 पेंटीन इधर है। अगर आप इसे फर्दर कंफर्म करना चाहें तो देखें 2 पे मिथाइल है और इधर भी 2 पे मिथाइल है, तो 2 मिथाइल और फिर 2 पे मिथाइल है, सो 2 डाई मिथाइल। अच्छा 2 पे मिथाइल है और 3 पे है, तो ये होगा 2,3 डाई मिथाइल। यह आता है 2,3 डाई मिथाइल और 2 पेंटीन, 2,3 डाई मिथाइल 2 पेंटीन। अच्छा फिर नेक्स्ट है कि डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड इज कैरिड आउट विद। देखिए डी का मतलब है कि आपने माइनस कर दिया, हाइड्रो का मतलब है कि आपने हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया है, और फिर है हेलोजन, डिहाइड्रो और फिर हेलोजन, तो इसका मतलब है कि HX को आपने रिमूव कर दिया। यानी डिहाइड्रोहेलोजिनेशन के 2 कार्बन थे, तो इससे आपने हेलोजन को रिमूव किया और इससे हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया। तो ये पूछ रहा है कि ऑफ अल्काइल हैलाइड इज कैरिड आउट विद, ये किसके साथ होगा। तो देखिए इस रिएक्शन को, ये हमारे पास है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। लेट से ये है CH2, मैं लिख लेता हूं CH2, ये है हमारे पास लेट से ब्रोमीन है और ये हाइड्रोजन है। तो अब इसकी ये जो है एलिमिनेशन, जब आप इसको रिमूव करते हैं, ज़रा देखिएगा कि जब ये जाएगा एज ए ब्रोमाइड तो बन जाएगा केटाइन। अब ये केटाइन ज़्यादा स्टेबल तो है नहीं, प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, आप जानते हैं स्टेबल नहीं होता, लेकिन अगर ज़्यादा पोलर सॉल्वेंट है तो फिर स्टेबिलिटी मिल जाती है केटाइंस को, सेकेंडरी स्पेशली सेकेंडरी कार्बोकेटाइन को। तो आपने कम से कम जो पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है जी, वो आपने इस्तेमाल करना है। तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जो होगा वो अल्कोहलिक मीडियम में होना चाहिए। तो इन विच ये जो है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड दैट इज कैरिड आउट विद अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। तो एक्वस नहीं है, बिकॉज एक्वस में ये होगा कि कार्बोकेटाइन स्टेबल हो जाएगा, कार्बोकेटाइन, और फिर जो होगा जो हाइड्रोक्सल आयन है तो वो केटाइन के पॉजिटिव चार्ज पे केटाइन पे आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज के साथ बॉन्ड बना के तो अल्कोहल बना देगा। और ये कहते हैं कि नहीं, हाइड्रोहेलोजिनेशन डिहाइड्रो दोनों रिमूव कर लें, तो फिर हमारे पास ये बेस्ट ऑप्शन है कि अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे अल्कोहलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं है, ज़्यादातर हम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल करते हैं, और इक्वस भी नहीं है। इक्वस में फिर सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट जो है वो आ जाता है। कहते हैं एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट्स आर अल्कीन्स द मोस्ट सॉल्युबल। पहली बात कि अल्कीन्स होते हैं नॉन पोलर। अल्कीन्स कोई स्पेसिफिक बॉन्डिंग कर लेंगे तो फिर थोड़ी बहुत डायपोल मोमेंट
थोड़ा सा आ जाएगा, थोड़ी सी पोलैरिटी हो जाएगी, ठीक है जी, लाइक आप सिस टू ब्यूटीन आप ले लें, लेकिन एज ए होल तो ये नॉन पोलर ही है। तो फिर क्या होगा कि नॉन पोलर सॉल्वेंट में सबसे ज्यादा सॉल्युबल है वाटर, इथाइल अल्कोहल, एमोनिया, कार्बन टेट्राक्लोराइड नॉन पोलर है, तो इसमें अल्कीन्स जो हैं वो भी नॉन पोलर हैं, तो वो ज्यादा डिसॉल्व हो जाएंगे। फिर कहता है कि इथीन एंड इथाइन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय यूजिंग द टेस्ट। इथीन और इथाइन को आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? देखिए, ब्रोमीन एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, तो ब्रोमीन दोनों के साथ रिएक्शन कर लेगा, अल्कीन्स और अल्काइन दोनों में पाई बॉन्ड है, दोनों अनसेचुरेटेड हैं, ब्रोमीन दोनों के साथ रिएक्शन कर लेगा। फिर है बायर्स रिएजेंट, बायर्स रिएजेंट जो है तो ये एक्चुअली केमिनोफोर है, पोटाशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन है एक्वस और एसिडिफाइड सॉल्यूशन है, और ये पर्पल कलर का होता है, और अल्कीन और अल्काइन दोनों, यानी ये जो बायर टेस्ट है ये अनसेचुरेशन के लिए हम करते हैं कि क्या कंपाउंड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद है या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, तो अल्कीन और अल्काइन दोनों के लिए यह टेस्ट पॉजिटिव आता है। फिर है फिनाइल हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन अल्कीन और अल्काइंस के साथ नॉर्मल कंडीशन पे कोई रिएक्शन नहीं करता। फिर है टॉलेंस रिएजेंट, तो टॉलेंस रिएजेंट जो है ये टर्मिनल अल्काइन, याद रखिएगा कि टर्मिनल अल्काइन के साथ रिएक्शन करता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं ये ले लेता हूं, ये है इथाइन, और आप टॉलेंस रिएजेंट के साथ इसे ट्रीट कर लें, जो कि एक्चुअली एमोनिया, पानी में एमोनिया डाल दिया और सिल्वर नाइट्रेट डाल दिया, तो फिर एमोनिया जो है वो सिल्वर के साथ एक कम्प्लेक्स बना लेता है, और वो कम्प्लेक्स ये होगा NH3 ये एक कम्प्लेक्स आयन है, ये बन जाता है, और एमोनिया की वजह से यहाँ पे हाइड्रोक्सल आयन भी आ जाते हैं। तो अब ये जो है ये दोनों ये रिमूव होंगे, और आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है वो सिल्वर एसिटालाइड कहलाता है। ये है सिल्वर एसिटालाइड, इसका वाइट कलर होता है, ये वाइट प्रेसिपिटेट है, और फिर बाकी जो इसके साथ प्रोडक्ट्स हैं यानी एमोनिया और वो, और साथ साथ H2O जो है वो बन जाते हैं, तो ये वाइट प्रेसिपिटेट है। लेकिन ये याद रहे कि हमारे पास इस वक्त ये इथाइन की बात हो रही है, तो ये आप टर्मिनल अल्काइंस के लिए जिधर ये वाला हाइड्रोजन मौजूद हो, टर्मिनल अल्काइंस यानी इथाइन ना प्रोपाइन और फिर 1 ब्यूटाइन 1 पेंटाइन, टर्मिनल अल्काइंस के लिए तो ये हम टॉलेंस रिएजेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अल्कीन्स के साथ रिएक्शन नहीं करता, टर्मिनल अल्काइंस के साथ कर लेता है। 2,3 डाइमीथाइल, अच्छा तो यहाँ पे टॉलेंस रिएजेंट होगा, यानी टॉलेंस रिएजेंट एमोनिया और सिल्वर नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन है। 2,3 डाइमीथाइल 2 ब्यूटीन अंडरगोस कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। देखिए मुश्किल नाम पे मत पड़े कि क्या है, जरा मुश्किल नाम आपको लग रहा है, लेकिन सिंपल ये है, वो कहता है कैटालिटिक मतलब कैटालिस्ट है और हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो 2,3 डाइमीथाइल को हाइड्रोजन कुछ नहीं कहता। आपके पास जो 2 ब्यूटीन है ये सिंपल कन्वर्ट हो जाएगा ब्यूटेन में, यानी ब्यूटीन ब्यूटेन में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी नाम उसी तरह होगा 2,3 डाइमीथाइल और ब्यूटेन। सो 2,2 डाइमीथाइल है, 2 मिथाइल ये भी 2,3 डाइमीथाइल ब्यूटेन, तो ये आंसर हमारे पास आ जाता है 2,3 डाइमीथाइल 2 ब्यूटीन से, ये हो जाएगा 2,3 डाइमीथाइल ब्यूटीन से सिंपल ब्यूटेन हो जाएगा। तो ये है आज के जो क्वेश्चंस हैं हाइड्रोकार्बन्स के, बकिया क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में।